So this is our third class of our topic percentage. So परसेंटेज की इससे पहले हमने दो क्लासेस पढ़ ली है, जहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने परसेंटेज के देखे, फिर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने यहाँ तक 18th क्वेश्चन तक ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको 2 मिनट्स दूंगा, जिसमें आप 2 मिनट के अंदर ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने की, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। A horse costing rupees 80,000 1 year ago now costs 25% less. Find the changed price. $60,020. यस, एक हॉर्स की प्राइस कितनी थी पहले? 80,000 1 year अगो, एंड नाउ इट कॉस्ट 25% लेस। सो पहले से 25% लेस। फाइंड द चेंज प्राइस। अब प्राइस कितनी है? सो आप इसे दो तीन तरह से कर सकते हो। पहले तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 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 25%, इसका 25% क्या आप निकाल सकते हो? 25% मीन्स क्या होता है? 25% मीन्स सीधा सीधा 1/4 होता है। 1/4। सो आप अगर 80,000 का 1/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 का 1/4, 1/4 ऑफ 80,000 कितना होता है? ये आपका 20,000। ये कितना आ गया? 25% की वैल्यू। सो 25% लेस है। पहले वैल्यू कितनी थी और उसकी? 80,000। अब क्या हो गया है? 25% लेस। सो 25% की वैल्यू कितनी है? 20,000। सो कितना हो गया? इट इज 60,000। बिल्कुल ओरली इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, या अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन से अगर सॉल्व करोगे, सो 25% की वैल्यू 1/4 है। हॉर्स कॉस्टिंग रुपीज 80,000 1 year अगो। सो ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है, सो दिस इज योर रिजल्ट। रिजल्ट। सो पहले अगर हॉर्स की प्राइस 4 थी, तो अब कितनी हो गई? 3। 4 की वैल्यू इज गिवन। 4 की वैल्यू कितनी है? 80,000। 80,000। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। दिस इज ओल्ड प्राइस, दिस इज न्यू प्राइस। सो न्यू प्राइस कितना है? 3 × 20,000। सो दिस इज 60,000। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए। 255. यस सर, वेरी गुड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन सही है। तो 17,000 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 1700 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम। 85% स्टूडेंट्स पास्ड। 85% स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जाम। हु फेल्ड इन द एग्जाम। सो 85%, अगर सीधा सीधा 85% स्टूडेंट्स अगर पास हो गए एग्जाम में, तो फेल कितने होंगे? 15%, राइट? अगर पास 85% है तो फेल 15% होंगे, तभी तो ये टोटल 100% होगा ना। सो पूछा क्या है आपको? 15% की वैल्यू। 15% फेल हुए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज 15% ऑफ 1700, इसका आपको 15% निकालना है। सो 15% कैसे फाइंड कर सकते हो आप? 10% की वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको। 10% कितना होता है? इट इज 170। और 5% मतलब इसका हाफ। तो अभी क्या करना है? 170 डिवाइड बाय 2, 172 का हाफ, सो दैट इज 85। 255, 255। क्लियर है सभी को?
1700 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से 85% स्टूडेंट्स पास्ड. सो हाउ मेनी फेल्ड? सो फेल्ड इज 15%. सो 15% ऑफ 1700. तो यहाँ पर रेशो लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 15% फाइंड कर सकते हो. 10% की वैल्यू 170 हो गई. और 5% क्या हो जाएगा? 10% का हाफ. सो 170 हाफ इज 85. सो दिस इज 255. चलिए, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करिए. आया किसी का आंसर? 27. 27. ओके, एक बार चेक करिएगा सर. इन अ फैक्ट्री ऑफ 150 वर्कर्स, टोटल कितने हैं आपके? 150 वर्कर्स. 18 वर एब्सेंट. व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट? सो 150 में से आपके जो 18 है वो एब्सेंट है. 18 एब्सेंट है. सो यहां से एक्चुअल वैल्यू, प्रेजेंट कितने वर्कर होंगे? 63, सॉरी सर. यस, प्रेजेंट वर्कर. फिर भी कुछ गलत हो रहा है, देखिए एक बार. प्रेजेंट वर्कर्स कितने हैं आपके? 150 माइनस 18, सो दैट इज 132. सो प्रेजेंट कितने हैं? 132. तो आपको वही पूछा है कि व्हाट परसेंटेज वर प्रेजेंट. प्रेजेंट का परसेंटेज पूछा है कि कितने प्रेजेंट है. सो 132 प्रेजेंट है, कितने में से? आउट ऑफ 150. आउट ऑफ 150 इंटू 100. इंटू 100. सो 0 0. 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. क्या हम 132 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल याद करिए. यस सर. यस, वेरी गुड. सो 132. सो 1 + 3 4, 4 + 2 = 6. सो इसलिए हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से. सो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, अगेन 3 4 ज़ा 12. सो 44 इंटू 2. सो इट कम्स आउट टू बी 88%. सो 88% वर्कर्स प्रेजेंट. वर्कर्स वर प्रेजेंट. इजी क्वेश्चन था, मिस्टेक कैसे होगा इसमें? समझ में आया सभी को? टोटल 150 दिया हुआ है, 18 वर एब्सेंट. 18 एब्सेंट है. यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, 18 मत निकाल देना कि 18/150. दिस इज, ये आपका एब्सेंट का परसेंटेज हो जाएगा. आपको पूछा गया है प्रेजेंट परसेंटेज. सो प्रेजेंट आपके 132 थे. 132 आउट ऑफ 150, उसका आपने परसेंटेज निकाल लिया. दैट कम्स आउट टू बी 88%. ये बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है. चलिए नेक्स्ट. Jay obtained 480 marks out of 600 and Rohit obtained 560 marks out of 800. Whose performance is better? जे की सर. Jay की. Okay. ये तो 80 और 70. Jay with 80%. Okay. See, so हम लोग परफॉर्मेंस कैसे फाइंड करेंगे कि दोनों का सीधा सीधा परसेंटेज फाइंड करेंगे. सो जय ने कितना स्कोर किया है? जय हैज स्कोर्ड 480 मार्क्स. सेकंड वन इज, यस, वेरी गुड. सो जय हैज स्कोर्ड 480 मार्क्स आउट ऑफ 600. 600, सो इंटू 100 कर देंगे, इसका परसेंटेज आएगा. रोहित का क्या है? रोहित स्कोर्ड 560 मार्क्स आउट ऑफ 800. इंटू 100. इंटू 100. तो यहां से आपका ये 2 0 2 0.
सो दिस कम्स आउट टू बी 80%. सो जय का कितना है? इट इज 80%. 80% मतलब क्या होता है? 100 में से 80. और रोहित का हम देखेंगे तो 2 0 2 0 कट. सो दिस इज 70%. सो रोहित का कितना है? 70%. सो यहां से हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि जय हैज स्कोर्ड मोर, या फिर जय का परफॉर्मेंस इज बेटर बिकॉज जय का परसेंटेज कितना है? 80%. सो अगर परफॉर्मेंस किसी का भी काउंट करना है, सो यू शुड कंपेयर देयर परसेंटेजेस. तो देख के पता नहीं चलेगा, परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा आपको. चलिए, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 23rd पर ट्राई करना. सैलरी ऑफ राजा. राजा की सैलरी है 9,000 और रानी की सैलरी है 10,000. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको कि व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी, रानी की सैलरी, टू दैट ऑफ राजा. रानी की सैलरी राजा के कितने परसेंट है? लेट्स सी. किसी का आंसर आ रहा है? राजा की सैलरी 9,000, रानी की सैलरी कितना है? 10,000. फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ रानी, रानी की सैलरी राजा के कितने परसेंट है. सो रानी की सैलरी कितना है? 9,000. इट इज आस्क टू दैट ऑफ मतलब राजा से कंपेयर किया है. सॉरी. ओके. रानी की सैलरी, सॉरी, ठीक है. सो रानी की सैलरी इज 10,000, इज व्हाट परसेंट ऑफ राजा सैलरी, दैट इज 9,000. सो आप इसे परसेंट से भी सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली फ्रैक्शन से. सो अगर हम लोग फ्रैक्शन से देखेंगे, सो 30 30. सो दिस कम्स आउट टू बी 10/9. कैन एनीबडी टेल 10/9 इज हाउ मच परसेंट? 10/9 का परसेंटेज कोई बता सकता है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सो 9 से अगर हम करेंगे, सो 9 1 जा 9 और ये 1. सो दिस इज 1 1/9. सो 1 मीन्स कितना हो गया आपका? 100%. 100% प्लस 1/9 कितना होता है? 11.11%. 11.11%. सो टोटल कितना हो गया? दैट इज 111.11%. क्या ये चीज क्लियर है सभी को? रानी की सैलरी राजा से कितना परसेंट है? सो देखिए, राजा की तो 9,000 ही है, तो 9,000 से ज्यादा है ना. सो 100% से तो ज्यादा ही वैल्यू आएगी, 100% से ज्यादा वैल्यू आएगी. सो 10/9, 10/9 को आप मिक्स में कैसा लिख सकते हो? 1 1/9. सो 1 मीन्स 100% और 1/9 वी नो दैट इट इज 11.11%. सो कितना हो गया? दैट इज 111.11%. क्या ये चीज क्लियर है? जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, जब भी न्यूमरेटर बड़ा है, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन 100 आएगा. न्यूमरेटर बड़ा है तो. क्लियर है? किसी को डाउट? चलिए, सेकंड देखिए. व्हाट परसेंट इज द सैलरी ऑफ राजा टू दैट ऑफ रानी. राजा की सैलरी रानी के कितने परसेंट है? सो राजा की सैलरी कितनी है? 9,000. इज व्हाट परसेंट ऑफ रानी की सैलरी. सो आप इंटू 100 भी कर सकते हो या सीधा सीधा यहाँ से 3 0 कट 3 0 कट. 9/10, 9/10 इज सीधा सीधा 90%. 90%. सो राजा की जो सैलरी है दैट इज 90%, रानी के 90% है. क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? ओके. ओके. चलिए.
24th क्वेश्चन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी तो बहुत इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे। एक बार ट्राई करिए। ओके, हमारे सही 20%। ओके, वेरी गुड। सो 20% सर, क्योंकि 25%। यस यस सर, वेरी गुड। अभी ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया हुआ आपको, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि एज ऑफ रवि इज 20 ईयर्स। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा परसेंट की बात हो रही है। इफ द शाम्स एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, देन हाउ मच परसेंट रविज एज इज लेस देन शाम्स एज। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली परसेंट दिया गया है और परसेंट पूछा गया है। सो इस वैल्यू की कोई जरूरी नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है ये वैल्यू। इस वैल्यू की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इफ शाम्स एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, 25% की वैल्यू। सर जो आपको ट्रिक दी थी ना सर, उस चीज से मैंने किया सर, लास्ट में जो ट्रिक थी। यस, लास्ट की जो ट्रिक दी, यस सर, वेरी गुड। हाँ सर। मैं दोनों तीनों मेथड से आपको इसमें बता देता हूँ एक बार। 25% इज हाउ मच, 25% इज 1/4। सो 1/4। फोर होता है आपका ओरिजिनल वैल्यू, एंड वन क्या होता है आपका रिजल्ट। सो यहाँ पर है आपका शाम, और दिस इज रवि। शाम्स एज इज 25% ग्रेटर देन दैट ऑफ रवि, सो आई कंसिडर रवि की वैल्यू अगर 4 है तो शाम की कितनी होगी, 5। राइट। एक ज्यादा है, यस। क्वेश्चन में पूछा है देन हाउ मच परसेंट रविज एज इज लेस। रवि की जो एज है कितनी लेस है शाम से। सो ये 1, और किससे, 5 से। सो 1/5 5। कितना हो गया, इट इज 20%। 20%। ये हमने सॉल्यूशन निकाला है। जो और एक ट्रिक बताई थी, 1/4। 1/4 कल की क्लास में हमने पढ़ा था, उसको पॉजिटिव। रिवाइज करवा दे रहे हैं। पॉजिटिव। 1/4 पॉजिटिव। यस, 1/4 ग्रेटर है, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आएगा निगेटिव। वन को मैंने लिखा एज इट इज 1। 1, और 1+4 कितना आ गया, 5। सो 1/5 ही होता है आपका 20%। सो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो बिना सॉल्व किए हुए 20%। और लास्ट में और भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 25% है, और यहाँ पर क्या बोला है, लेस। ग्रेटर है सर। सो 25% के नीचे वाली वैल्यू, 25% यानी होता है आपका 1/5। 1/4, तो उसके नीचे क्या आता है, 1/5। सो सीधा सीधा 20%। और जिसने अगर कल का क्लास नहीं देखा है तो कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले कल की क्लास देख लेना आप जैसे ही क्लास खत्म होती है तब। चलिए, तो देखिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ी भी नहीं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना कि इस वैल्यू को लेकर कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट हमें ये सब करना ही नहीं है। परसेंट दिया हुआ है और परसेंट में पूछा है, तो हम उस वैल्यू को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, चलिए, ओरली आप मुझे बता देंगे ये 16.66। 25। कितना सर। 16.66। ओके, एक आंसर हमें मिला है 16.66। कितना फास्ट आंसर आया ये देखिए। ये इतना फास्ट आने के पीछे का रीजन है कि इन्होंने अच्छे से स्टडी किया है लास्ट क्लास। सो कौन कौन है, गौतम। गौतम हैज 33.33%। 33.33% का रेशो होता है आपका 1/3। गौतम और राहुल। गौतम हैज 33.33% मोर पेंसिल्स देन राहुल। सो राहुल के पास अगर 3 है तो 33.33% ज्यादा है, तो इसके पास कितने होंगे, 4 होंगे। पूछा क्या है, हाउ मच परसेंट लेस पेंसिल्स राहुल हैज देन दैट ऑफ गौतम। राहुल के पास कितने परसेंट लेस है गौतम से। सो 1 कंपेयर किससे किया है, गौतम से। सो 1/4 इज यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1/4 इज 25%। 25%। देखिए जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है। सर चलिए 25 है। हाँ 25। शॉर्ट में अगर हम लोग करेंगे तो कैसा आएगा, मोर पेंसिल्स। सो 1/3 प्लस में आ गया, यहाँ पर -1 एज इट इज लिखा मैंने, और ये 3 + 1 4। सो अगेन ये आ गया आपका सीधा सीधा
25%। 25% इज करेक्ट। या और जो शॉर्टकट है उसमें भी देखिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये होता है 1। दिस इज 50%, 33.33%। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। 25%, 20%। तो मैंने क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन में सीधा ये देखिए कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, लेस पेंसिल्स, लेस बोला है, मतलब जो भी दिया हुआ है उसके नीचे वाली वैल्यू लेना है। तो 33.33% के नीचे की वैल्यू क्या है, 25%, बिना सॉल्व किए हुए, बिना हाथ लगाए हुए, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। आंसर इज 25%। समझ में आ गया? जिसका देखो ये मिस्टेक नहीं करना है कि हम इतना अच्छे से पढ़ के सिली मिस्टेक नहीं करना है। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। इसका सर आज गया 33 पॉइंट। यस, अभी इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम देख के सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन हाइट ऑफ आमिर। जो भी दिया है हमें कुछ लेना नहीं है। हाइट ऑफ आमिर खान इज हाउ मच परसेंट लेस, लेस बोला है। तो 50% के नीचे वाली वैल्यू, 50% के नीचे वाली वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 33.33। यस, 33.33%। सो सिर्फ देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, हाइट ऑफ अमिताभ 50%, 50% की वैल्यू 1/2 होती है। सो हियर इज अमिताभ एंड आमिर। हाइट ऑफ अमिताभ इज 50% ग्रेटर देन आमिर। सो आमिर की अगर 2 है तो 50% ग्रेटर, तो 2 का 50% यानी 1, सो ये 3 हो गया। हाइट ऑफ आमिर खान इज हाउ मच परसेंट लेस, आमिर खान की कितनी लेस है अमिताभ बच्चन से, सो 1 लेस है, और अमिताभ बच्चन से, सो 1/3 इज 33.33। सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और डायरेक्टली हमें पता है। अंडरस्टूड? सो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। ओरली जहां भी आपको दिख जाए वहीं पे आंसर कर देना, लेकिन उसके लिए आपको ये सीक्वेंस पता होना जरूरी है। चलिए, 27th क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस 27th क्वेश्चन। 50% सर मोर होगा। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, ट्राई करिए, यह भी डिफरेंट क्वेश्चन है, वो टाइप का नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। सर सॉल्व किया है, 50% ही आ जाएगा दिखा सर ओके, 20। ओके, सॉल्व किया है, ओके सर। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करिए जल्दी से। फाइनल वैल्यू भी निकालना है सर? नहीं, फाइनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ बेटा पूछें, फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इनिशियल। तो फाइनल वैल्यू पता होगी तभी हम लोग इनिशियल से कंपेयर कर पाएंगे। चलिए, सो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए। इनिशियली मिस राकी हैज 200 इन हर वॉलेट। कितने पैसे हैं उनके पास, 200। देन शी इंक्रीज्ड इट बाय, इसमें क्या हुआ, 20% से ये इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। वंस अगेन शी इंक्रीज्ड इट बाय 25%। उसके बाद फिर से कितना हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। सो पूछा क्या गया है, द फाइनल वैल्यू ऑफ मनी, जो भी यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऑफ मनी आएगा इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट ग्रेटर है, कितना परसेंट ज्यादा है इनिशियल अमाउंट के। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो होता है यहाँ पर एक साथ क्या हो रहा है कि 2%, पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 25% इंक्रीज हुआ। सो इसे ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। सो सक्सेसिव परसेंटेज सॉल्व करने का मैं आपको एक दो मेथड बताता हूँ।
कि सक्सेसिव हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए इंटू A बी into अपॉन divided by 100। 100. यस, ये आपका सक्सेसिव परसेंट। आप एक मेथड है कि आप इससे सॉल्व कर सकते हो कि ओवरऑल कितना परसेंट चेंज हुआ है। ओवरऑल कितना, अभी कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगेगा कि सर टू मैंने हंड्रेड यही के मतलब यूज ऊपर किया सर। 200 के ऊपर पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 25% इंक्रीज हुआ। इसका मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो कितना हो गया, 45% इंक्रीज हुआ। क्या लग रहा है ऐसा स्टूडेंट्स को कि 45% इंक्रीज हुआ है? सर लग तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। यस, वेरी गुड सर। कि ऐसा लग रहा है कि पहले 20% हुआ, फिर 25%, यानी कि 45% इंक्रीज हुआ, बट ऐसा नहीं है। हाँ, सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि परसेंटेज के अंदर जब सक्सेसिव परसेंटेज होता है, एक बार इंक्रीज हुआ दूसरे बार डिक्रीज हो रहा है, तो सीधा सीधा हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो एक मेथड हो गया कि आप फॉर्मूला यूज करिए। सो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो 20 प्लस 25 प्लस 25 into 20 अपॉन 100। सो ये कितना हो गया, दिस इज 45 प्लस 25 इंटू ये कितना है, 500 डिवाइड बाय 100। सो ये कितना हो गया, 50%। देखिए, सो ओवरऑल ओवरऑल जो चेंज हुआ है दैट इज 50%। 50% इंक्रीज होगा। 50% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, पहले अगर आपके पास 200 था, इसका फिफ्टी प्लस परसेंट 100 कितना होगा होता सर। है, 100। सो प्लस 100। सो एक्चुअली जो उनके पास वैल्यू है वो कितनी हो गई अभी, 300। ये हो गया सक्सेसिव परसेंट निकालने का एक मेथड, कि आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। यस। दूसरा जो फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 25% इंक्रीज हुआ। जब भी आपको प्रॉपर नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 20%, 25%, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल अगर पहले इंक्रीज हुआ 16 2/3% से, फिर बाद में अगर इंक्रीज हो गया कोई और नंबर से 20% तब आप फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तब हमें क्या यूज करना है, देखिए 20% इज हाउ मच, फ्रैक्शन कितना होता है 20% का, 1/5। 25% का 1/4। तो सॉल्व क्या करेंगे हम, देखिए अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। मुझे पता है कि आपका आंसर इसमें आ चुका है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओल्ड, तो पहले अगर वैल्यू 5 थी, पहले वैल्यू अगर 5 थी, तो 20% इंक्रीज हो गई, तो अब कितनी हो गई, 6। चलिए, वेरी गुड। फिर से उसके बाद में क्या हुआ है कि वैल्यू 25% से इंक्रीज हुई। 25% से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो मतलब पहले अगर 4 थी, तो अब कितनी हो गई, 5। हाँ, 5, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले अगर कोई चीज 20 रुपीज की थी, तो अब वो कितने की हो गई, 30 रुपीज की। ओके। 30 रुपीज की। सो ओल्ड वैल्यू हमें गिवन है, ओल्ड वैल्यू कितना है, 20, 200 दिया हुआ है। 200, सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमें कितना चाहिए, 30। सो 30 into 10, सो दिस इज 300। समझ में आ रहा है, पहले 200 प्राइस थी, अब वो हो गई 300। ये कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है कि आप हर बार ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये अगर आपके पास इंटीजर दिया हुआ है 10 20 30 40, दैट टाइम यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बट अगर ऐसा फ्रैक्शन में दे दिया है ना, तब आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, तब आपको यही मेथड सॉल्व करना पड़ेगा सक्सेसिव परसेंट का। तो ये मेथड अच्छे से समझ लेना है। चलिए, फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हर वॉलेट विल बी हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन इनिशियल। पहले से, इनिशियल से कितना ज्यादा है। सो इनिशियल से देखिए 100 और 300 में डिफरेंस कितना है, 100 का। ओरिजिनल वैल्यू से कितना है, सो दिस इज 1/2। 1/2 आंसर आ गया सीधा सीधा, 50% इज करेक्ट आंसर। सो सक्सेसिव परसेंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है कि कोई भी वैल्यू अगर पहले 10% से बढ़ रही है, फिर 20% से बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वैल्यू 30% से बढ़ेगी। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। समझ में आया सभी को? चलिए,
ओके, एक नया टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। एग्जाम में पूछा जाता है बहुत। 28। ट्राई टू सॉल्व दिस आंसर क्वेश्चन। एक बार ट्राई करिए आप। चलिए, कैसे करना है इन टाइप के क्वेश्चंस को देखिए। अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मतलब एक आदमी को करना क्या था कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था बाय 3/5, बट उसने क्या किया, ही मल्टीप्लाइड द नंबर बाय 7/4। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। उसके वजह से जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो पूछा है हमें। क्वेश्चन समझ में आया किसी को? अ मैन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मुझे किसी ने बोला कि एक नंबर दिया हुआ है, इसको आप इसको आप 3/5 से मल्टीप्लाई करिए। 3/5 इंटू वो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, उस नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया? ओ 7/4 से मल्टीप्लाई किया है। सो इसके वजह से कुछ एरर जनरेट होगा। सो वही पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी। वो वैल्यू हम कैसे लेंगे देखिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पर 4 है। क्या हम लोगों ने एलसीएम पढ़ रखा है? 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 20। यस सर। 20। यस, वेरी गुड। 5 एंड 4 का एलसीएम आता है 20। सो मैंने कंसिडर कर लिया कि मेरे पास वैल्यू जो थी वो 20 थी। मुझे बोला गया था कि 20 इंटू 3/5 करना है, बट मैंने गलती से क्या कर दिया, 20 इंटू 7/4 कर दिया है। 7/4। चलिए, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए। सो 5 से करूंगा तो 5 4 जा। सो आना कितना चाहिए था आंसर? 12। बट मैंने क्या किया, 4 से करेंगे तो दिस इज 35। ठीक है। 35। समझ में आ रहा है सभी को कि मुझे करना, आंसर आना चाहिए था 12, बट मेरा आंसर आया है 35। सो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट? परसेंटेज चेंज। सो दोनों में देखिए डिफरेंस कितना है, 35 माइनस 12 का। 23। 23। यस सर, 23। और मुझे चेंज निकालना है तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? ओरिजिनल से। ओरिजिनल से। सो ओरिजिनल कितना 12। है? 12 है। यस सर, वेरी गुड। सो 23/12 इंटू 100 चाहिए मुझे। ये परसेंटेज चाहिए। तो 23/12 इसका मुझे कोई, चलिए 100 मत लिखिए, 23/12 ये फ्रैक्शन है। तो सीधा सीधा इसका कोई परसेंटेज बता सकता है मुझे? परसेंटेज में अगर पूछा है तो कितना परसेंट डिफरेंस है ये? चलिए ट्राई करिए थोड़ा। 96। यस सर, कितना? 96। 96? नो सर। 12 वन में नहीं। यस, 96 कैसे होगा सर? देखिए कि ये वैल्यू अपने आप में 100% है ना। सो 100 से तो ये ज़्यादा ही है, 100 से तो ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 200 के पास है। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सो 12 से अगर देखिए, दो मेथड है, दोनों ही बता रहा हूँ। 12 से करेंगे आप। सो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, बचा कितना? 11। किसी ने आंसर दिया है 111/12। यस मैडम, 111/12। ठीक है, 111/12% हो गया। तो परसेंट में अगर मैं इसे करूंगा तो 1 मतलब क्या हो गया है, सीधा सीधा आपका दिस इज योर 100%। 100% प्लस, अभी 11/12, 11/12 मुझे 1/12 पता है। 1/12 कितना होता है? 8 1/3 होता है, करेक्ट है। 1/12 की वैल्यू कितनी है? 8 1/3। फर्स्ट पेज पे मैंने चार्ट दे रखा है। हमें क्या चाहिए उसका? 11 टाइम्स। 11 टाइम्स।
अच्छे से समझना है ये सारी चीजें। इंटू 11 चाहिए, तो ये कितना हो गया? 88 11/3। किसी को डाउट यहाँ तक? 88 11/3। अभी कभी भी हमेशा क्या होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर मिक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा लेस होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन लिख रहे हो तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पर देखिए 88 हो गए, और यहाँ पर क्या आ गए? 3 3 9, और ये 2/3, 2/3। सो दिस कम्स आउट टू बी 88 + 3 कितना होता है? 91 2/3। सो ये कितना है? 91 2/3%। सो दिस कम्स आउट टू बी 191 2/3%। ये आप सीख रहे हो इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप इजीली निकाल पाओगे। सो डिफरेंस कितना है? 191 2/3%। क्या ये चीज क्लियर है? चलिए, कुछ स्टूडेंट्स है जो इस तरह से करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसे, जैसे 23/12 है तो वो इसे उल्टा रिवर्स लिख देंगे। 2 - 1/12। क्या 2 - 1/12 लिख सकता हूं मैं इसको? सॉल्व करोगे तो जी सर। 23/12 भी आएगा, राइट? यस। जी 2 सर। मीन्स होता है आपका 200%, माइनस 1/12 होता है आपका 8 1/3, 8 1/3। सो 200 - 8.33 कितना आएगा? 200 - 8.33। सो ये आता है आपका 191.66, यानी कि 191 2/3। दोनों ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। सो हमने जस्ट क्या किया है कि ये जो फ्रैक्शन है इसकी परसेंट वैल्यू निकालना सिखा दिया मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर। क्या ये चीज क्लियर है? बताना एक बार। एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को, आफ्टर द क्लास एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। यस सर। ओके। चलिए, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इसे थोड़ा इजी क्वेश्चन है सेम टाइप का। जल्दी से आंसर दे देना इसका। आया किसी का आंसर? चलिए, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। करना क्या था आपको? 5/3 इंटू समथिंग। आपने कर क्या दिया? 56। 56। एक बार चेक करिए सर, बहुत क्लोज आ गए हो आप, लेकिन छोटा सा कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, एक बार सिर्फ क्रॉस चेक करिए। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। सो ये जो है ये आपका करेक्ट है, करना ये था, बट बाय मिस्टेक उन्होंने ये कर दिया। सो 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15। 10। यस, तो मैंने 50। कंसिडर किया कि वैल्यू 15 थी। अब 15 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो 3 5 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी 25। और 5 से करेंगे तो 5 3 जा, सो दिस कम्स आउट टू बी 9। सो एक्चुअली आंसर कितना चाहिए था आपको? 25, बट आपका आंसर कितना आया है? 9। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एरर कितना आया है? सो एरर कितना है देखिए, 16। दोनों का डिफरेंस कितना है? 25 - 9। 16। यस सर, 16 का डिफरेंस है। और ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपका? ओरिजिनल वैल्यू, 16। यस ओरिजिनल वैल्यू 20 25। 25। हाँ, 25। सो इंटू 100 करेंगे तो सीधा सीधा 25 फोर आ गया, 16 फोर 64। सो 64% आपका एरर आया है। सो ये हमेशा डिफरेंस या फिर रिजल्ट होता है, और नीचे जो होती है वो ओरिजिनल वैल्यू है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर है कैसे आया?
60। yes sir. ओके सर, ओके, वेरी गुड। इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आपको आएंगे एग्जाम के अंदर। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला हल्का सा पता होना चाहिए। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2% and its breadth is decreased by 20%, find the percentage change। चलिए, 30 करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले एक बार 31 करिए। 31 थोड़ा इजी है, फिर हम लोग 30 पे जाएंगे। पहले 31 ट्राई करेंगे। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक स्क्वायर होता है, ठीक है, ये स्क्वायर है। 64 स्क्वायर, ओके, स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड अगर देखिए, अभी अगर एक साइड ए है तो सारे साइड क्या होते हैं, ए। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, अगर नहीं पता है तो साइड स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है। ओके, 84। लेट्स सी क्या आता है। सो इफ द साइड ऑफ अभी नॉर्मल मेथड जो है, नॉर्मल मेथड क्या करेंगे कि हम लोग कंसिडर करेंगे कि एक साइड उसकी 10 है, ठीक है। नॉर्मल जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसा करेंगे, उसकी हमने कंसिडर कर दिया कि एक साइड उसकी 10 है, ठीक है। सो एरिया कितना आएगा, एरिया आता है आपका 10 × 10, ये आ गया आपका 100 एरिया। अब बोला क्या गया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, अगर 40% से एरिया, सॉरी, साइड इंक्रीज हो गई, सो ये ए न्यू। 10% का 40%, 10% का 40% कितना होगा, 4। सो 40% इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया साइड, 14। सो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया 14 × 14। 14 यस, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 190 196। वन 196। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। कितना चेंज हुआ है, पहले 100 था, 96, तो सीधा सीधा यहाँ पे 96% चेंज आ 96 गया है, ठीक है। ये बेसिक मेथड हो गई कि हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, बट ये अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शन। ऊपर हमने किया ना एक फॉर्मूला अप्लाई सर, वो इसी मेथड से हमने किया सर। ओके, फॉर्मूले से किया। हाँ सर, वो जो ऊपर x प्लस वाई वही सर। ओके, x प्लस वाई पर x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यस 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 यस, आपने फॉर्मूला यूज किया, जो x+y+xy/100 वाला यूज किया, सक्सेसिव वाला। हाँ हाँ सर। ठीक है सर, वेरी गुड। अब वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, रेशो वाली मेथड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। सो 40%, 40% का रेशो कितना होता है, इट इज 2/5, 2/5। सो ये ओल्ड और न्यू। पहले अगर साइड पहले अगर साइड 5 थी, 5, तो अब कितनी हो गई है, अब हो गई है आपकी 7। 7 7, यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए को, साइड को 2 बार लेना है, 2 बार लेना है। ये एक एक साइड हो गई, दूसरी साइड भी सेम, 5 थी, हो गई 7। तो सीधा सीधा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये कितना हो गया, 25, ये हो गया 25 49 49 हो गया, ठीक है। तो अभी चेंज इतना आ गया, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, 24 देखो, यहां से मैं अगर इंटू 4 कर दूं, इंटू 4 और इंटू 4, 25 × 4 हो जाता है 100, और ये हो जाता है 196। सो सीधा सीधा आप देख सकते हो 100 का 196 हो गया। सो 100 से कितना ज्यादा है, 96%, 96%। सो ये मेथड और इजी है आप लोगों के लिए। सर इंटू 4 कैसे किया आपने? ओके, इंटू 4 100 कैसे, बनाने के लिए। हाँ, मैंने ये 100 बनाने के लिए किया है। आप अगर इसे सर 100 ये नहीं भी लेंगे, इंटू 4 नहीं करोगे, तब भी आपका आंसर आएगा, तब भी आपका आंसर आएगा, देखिएगा। 49 - 25, दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 यस सर, 24। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी, 25, इंटू हम लोग 25 करेंगे 100। सो 24 4 जा 94 4 जा 96% आ गया, 96%।
मैंने ये 4 मल्टीप्लाई क्यों किया है देखना स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। क्योंकि मैं 25 × 4 करूंगा तो ये 100 आ गया, 100। और यहाँ पर इन दोनों जगह पे 4 करना पड़ेगा तो ये 196। सो 100 से कंपैरिजन इजी है ना मेरे लिए, कि 100 कोई भी चीज़ है तो सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा। 100 से 10 ज़्यादा है तो 10%, 20 ज़्यादा है तो 20%। ठीक है सर, आप समझ आएगा क्योंकि आपने हाँ बोल के हाँ। नहीं। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए। अंडरस्टूड दिस। सो 96% का डिफरेंस है। और एक सर बोल रहे थे ऊपर कि सर मैंने फॉर्मूला से सॉल्व किया, A + B + सर AB किसी और। बाई टू। हाँ, तो अभी उसके ये वाला क्वेश्चन जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, आप फॉर्मूला से नहीं कर पाओगे। चलो पहले हम लोग 31 कर लेंगे, सॉरी 30 वाला। ये वाला सर आप फॉर्मूला से नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। हाँ, रिफ्लेक्शन है ना सर, इसीलिए। जी। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करना है। सिर्फ आपको एरिया पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। भी ज्योमेट्री हमें पढ़ना है। ये जो लंबी साइड होती है इसे हम लेंथ बोलते हैं, और ये जो साइड होती है ब्रेड्थ होती है, या विड्थ बोलते हो। सो एरिया L × B होता है। चलिए आप एक बार ट्राई करिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय, लेंथ इंक्रीज हुई है 37 1/2%। ब्रेड्थ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स, कम हुई है 20% से। देखिए रेशो से हम कितना इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जो लेंथ है दैट इज इंक्रीज हुई है 37 1/2। क्या इसका फ्रैक्शन वैल्यू बता सकता है कोई, 37 1/2 का? 12 1/2, 12 1/2 कितना होता है आपका, 1/8। सो दोनों साइड में अगर मैं इंटू 3 करता हूँ, दोनों साइड में अगर मैं इंटू 3 करूंगा, सो ये हो जाता है 37 1/2। सो ये वैल्यू है 3/8, या मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये वैल्यू लिखा के भी दी है। 37 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है आपकी 3/8। सो दिस इज ओल्ड और न्यू। पहले अगर लेंथ आपकी 8 थी, अब कितनी हो गई, 8 + 3, 8 + 3 दैट इज 11, इंक्रीज हुई है ना। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वो क्या है, डिक्रीज हुई है 20% से। तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20%, इट इज 1/5। सो ब्रेड्थ अगर पहले 5 यूनिट्स थी तो अब कितनी हो गई वो, रिड्यूस है ना, 4 हो गई। यस सर, वेरी और गुड। और हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो 8 5 यहाँ पर 40 हो गया, 40, और यहाँ पर 44 44। हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। एरिया में कितना चेंज और हुआ है, ये देखिए एरिया में कितना है, 4 चेंज हुआ है। और ओरिजिनल, ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे हम तो 40। सो 4 1 × 4, 10, 1/10 इज योर 10% चेंज हुआ है, 10% चेंज। अभी हम अगर यहाँ पर 100 लेके वगैरह सॉल्व करेंगे आप, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जब भी ये फ्रैक्शन ऐसा परसेंटेज आ जाता है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई करना या फिर 100 लेना, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए रेशो मेथड इज द बेस्ट। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, इट इज बेस्ट। अंडरस्टूड दिस। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। एक लास्ट क्वेश्चन करिएगा। Base of a triangle is increased by 33.33%, and its height is reduced by 16.2/3%. Find the percentage change in area of a triangle.
चलिए ट्राई करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहले तो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। इतना पता होना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये बेस होता है आपका, और ये जो होती है ये दिस इज योर हाइट। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस, बेस का परसेंटेज कितना है, 33.33%, सो दैट इज 1/3। ओल्ड और न्यू, पहले अगर बेस 3 था, अब कितना हो गया, इंक्रीज इंक्रीज बाय 1, सो नाउ इट इज 4। एंड इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 16/3, जो उसकी हाइट है वो रिड्यूस हो गई 16/3। 16/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। हाँ, तो पहले अगर 6 थी तो अब कितनी हो गई, बताइए। 5। यस, रिड्यूस है इसीलिए 5, अगर इंक्रीज होती तो 7 हो जाती। बस क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज 6 3 जा 18 और 5 4 जा 20। 20, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। अभी देखिए, आप बोलोगे सर वो हाफ कहाँ गया। सो अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हो, और यहां पर भी दूसरे ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो ये हाफ हाफ तो वैसे भी कैंसिल होता है, ठीक है। एरिया में जब चेंज की बात आती है, तो ये जो कांस्टेंट जो भी होता है, जैसा स्क्वायर के अंदर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब आप कंपेयर कर रहे हो दो इसको। चलिए, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, देखिए कितना चेंज है, 2 यूनिट का। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 18। सो 2 1 जा 2 9 जा, सो 1/9। 1/9 मतलब कितना परसेंट होता है, 1/9 11.11%। चार्ट याद होना चाहिए। सो दिस इज 11 1/9%। क्लियर है, 11.11%। इज इट क्लियर।